मिडिल ईस्ट में पिछले 40 दिनों से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक बार फिर बड़े कूटनीतिक मंच के तौर पर सामने आई, जहां अमेरिका और ईरान के बीच बेहद अहम बातचीत हुई। लेकिन करीब 21 घंटे तक चली इस लंबी वार्ता के बाद कोई भी ठोस समझौता नहीं हो सका और बातचीत बिना नतीजे के खत्म हो गई। इस वार्ता से उम्मीद की जा रही थी कि क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव को कम करने की दिशा में कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन दोनों देश अपने अपने रुख पर अड़े रहे और कोई साझा निष्कर्ष सामने नहीं आ पाया। ईरान की ओर से बातचीत में शामिल संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका भरोसा जीतने में नाकाम रहा। उन्होंने बताया कि ईरान ने बातचीत के दौरान कई सकारात्मक और दूरदर्शी प्रस्ताव रखे, लेकिन अमेरिकी पक्ष उन पर भरोसा कायम नहीं कर सका। हालांकि गालिबाफ ने यह भी संकेत दिया कि बातचीत पूरी तरह बेकार नहीं रही, क्योंकि अब अमेरिका ईरान के तर्क और सोच को बेहतर तरीके से समझ चुका है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान किसी भी समझौते को लेकर जल्दीबाजी में नहीं है और अपने राष्ट्रीय हितों में कोई समझौता नहीं करेगा। गालिबाफ ने यह भी कहा कि पिछले युद्धों के अनुभवों ने ईरान को ज्यादा सतर्क बना दिया है, इसलिए वह हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। कूटनीति को अपने अधिकारों की रक्षा का अहम माध्यम मानता है। इस दौरान ईरान ने एक 10 सूत्रीय प्रस्ताव भी पेश किया, जिसमें सबसे अहम मांग लेबनान में तुरंत युद्ध विराम लागू करने और विदेशी बैंकों में जमा करीब 6 अरब डॉलर की अपनी संपत्ति को मुक्त करने की थी। लेकिन इन मांगों पर अमेरिका का रुख सख्त बना रहा, जिससे बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। दूसरी ओर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी पुष्टि की कि वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपना अंतिम और सबसे बेहतर प्रस्ताव ईरान के सामने रखा था, जिसमें सबसे बड़ी शर्त यह थी कि ईरान परमाणु हथियार क्षमता विकसित नहीं करेगा। लेकिन इस मुद्दे पर ईरान की ओर से स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक परमाणु कार्यक्रम के अलावा हॉर्मुज से जुड़े सुरक्षा और आवाजाही के मुद्दे पर भी बातचीत में बड़ी बाधा बनी रही। इस बीच ईरान ने वार्ता की मेजबानी के लिए पाकिस्तान का आभार जरूर जताया, लेकिन हकीकत यही है कि इतनी लंबी बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। कुल मिलाकर हालात कुछ ऐसे रहे कि दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे। बातचीत लंबी चली, बयान बड़े बड़े आए, लेकिन जमीन पर कोई समाधान नहीं निकल सका। यानी बातचीत हुई, समझ बनी, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट में क्या कुछ खास। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा माने जाने वाले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही उच्च स्तरीय शांति वार्ता के बिना किसी समझौते के समाप्त होते ही इलाके में भारी सैन्य हलचल शुरू हो गई है। इस कूटनीतिक विफलता का तत्काल प्रभाव समुद्र में देखने को मिला, जहाँ 2 विशाल टैंकरों को सुरक्षा कारणों से अपना रास्ता बदलना पड़ा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी विदेश मंत्री के बीच इस्लामाबाद में लगभग 21 घंटे तक चली मैराथन बैठक रविवार दोपहर को टूट गई। सूत्रों के अनुसार मुख्य विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के दर्रे को लेकर था। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, जबकि अमेरिका ने क्षेत्रीय सुरक्षा के नाम पर कड़े प्रतिबंधों और निगरानी की मांग की है। वार्ता विफल होते ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर शांति का अवसर ठुकराने का आरोप लगाया। होर्मुज में तेल टैंकरों ने लिया यू टर्न। जैसे ही वार्ता के विफल होने की खबर शिपिंग गलियारों में फैली, होर्मुज के मुहाने पर खड़े जहाजों में अफरा तफरी मच गई। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार 2 प्रमुख सुपर टैंकरों ने अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी और यू टर्न ले लिया। माल्टा के झंडे के साथ संचालित होने वाला एगियोस फेनोरियस जहाज लौट गया। ये खाली टैंकर इराक के बसरा से कच्चा तेल भरने के लिए खाड़ी में प्रवेश करने वाला था, लेकिन संभावित ईरानी कार्रवाई के डर से इसे ओमान के तट की ओर मुड़ना पड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान का एक तेल टैंकर भी लौट गया। ये संयुक्त अरब अमीरात के
खास द्वीप से तेल लोड करने जा रहा था। पाकिस्तानी जहाज का इस तनाव में शामिल होना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों टैंकर फिलहाल सुरक्षित इलाके में लंगर डाले हुए हैं और अपने मुख्यालयों से अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी पासदाराने इस्लाम ने चेतावनी दी है कि बिना किसी अनुमति के किसी भी विदेशी युद्धपोत या संदिग्ध वाणिज्यिक जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल लगभग 800 जहाज इस इलाके में फंसे हुए हैं, जिनमें 187 से ज्यादा कच्चे तेल के टैंकर शामिल हैं। हालांकि मोम्बासा बी नाम का एक टैंकर ईरानी पायलटों की निगरानी में सुरक्षित उसने हॉर्मुज़ क्रॉस कर लिया, लेकिन अन्य अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए जोखिम रेड अलर्ट स्तर पर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हॉर्मुज़ जलडम मध्य से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान लंबे समय तक ये मार्ग बंद कर देता है तो वैश्विक तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसका सीधा प्रभाव उन देशों के लोगों पर पड़ेगा। इस्लामाबाद में हुई वार्ता की विफलता पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख अपनाते हुए संकेत दिए हैं कि अमेरिका फारस की खाड़ी में अपनी नौसैनिकों की उपस्थिति बढ़ाएगा ताकि नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 48 घंटों में तनाव कम नहीं हुआ तो ये एक पूर्ण सैन्य संघर्ष में बदल सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस्लामाबाद की धरती पर पिछले 24 घंटों से चल रहा कूटनीतिक ड्रामा अंततः बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया है। 21 घंटे तक चली मैराथन बैठकों के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की वॉशिंगटन लौटने के साथ ही दक्षिण एशिया से लेकर मध्य पूर्व तक तनाव की नई लहर दौड़ गई है। जो कूटनीतिक जंग बंद कमरों में लड़ी जा रही थी, वो अब सार्वजनिक जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है, जिसमें ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर विश्वासघात के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मौजूद ईरानी प्रतिनिधिमंडल के करीबी सूत्रों के हवाले से एक विस्फोटक दावा किया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका इस बातचीत में किसी ठोस समाधान के इरादे से नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए शामिल हुआ था। ईरानी मीडिया के अनुसार युद्ध के मैदान में लगातार मिल रही चुनौतियों और रुकावटों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन दुनिया के सामने खुद को एक शांतिदूत के रूप में पेश करना चाहता था। ईरान ने आरोप लगाया कि मेज पर बैठकर अमेरिकी टीम ने ऐसी असंभव शर्तें थोपी जिन्हें कोई भी संप्रभु राष्ट्र स्वीकार नहीं कर सकता। ईरान का स्पष्ट मानना है कि अमेरिका ने जानबूझकर वार्ता को इस मोड़ पर पहुंचाया ताकि बातचीत टूटने का पूरा दोष तेहरान पर मढ़ा जा सके और वो दुनिया को बता सके कि ईरान शांति नहीं चाहता। ईरान के इन आरोपों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस हालिया बयान से भी बल मिला है, जिसमें उन्होंने कूटनीतिक शिष्टाचार को दरकिनार करते हुए कहा था कि उन्हें इस शांति वार्ता के परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका सैन्य रूप से जीत चुका है और अब वो किसी भी समझौते के लिए झुकने की स्थिति में नहीं है।